डैमेज में कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुविनेट किया। हमने लीवर को रिजुविनेट किया लिवोग्रिड से, हमने किडनी को रिजुविनेट किया रिनोग्रिड से। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में ये सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? हमने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया है। आपने पिछले दिनों देखा, एक डॉक्टर ने सैकड़ों लोगों को नकली पेसमेकर लगा दिए। 50% कमीशन लेकर के जो MRI, CT स्कैन और जो है गैर जरूरी टेस्ट कराते, 50% तक कमीशन लेकर के, और मेडिकल माफियाओं की, फार्मा कंपनियों की दवाइयां लिखते। अब उनको तो कष्ट होता है कि ये बाबा जी ने नया मोर्चा क्या खोल दिया। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पतंजलि का है। लेकिन उस वैदिक ज्ञान पर हमने वैज्ञानिक अनुसंधान करके जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाए वो हमने करके दिखाया। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से नहीं हुआ वो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से कैसे हो सकता है? अरे इसका स्वागत होना चाहिए या इसका तिरस्कार होना चाहिए? इसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए कि इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए? हमको नहीं चाहिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, हमको नहीं चाहिए नोबेल पुरस्कार। लेकिन जो है हमारा ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और आविष्कार और उपचार और उपकार की भावना से जो हमारे ऋषियों ने काम किया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज हमने ये प्रेस रखी, आप सब प्रेस मीडिया के बंधुओं को आमंत्रित किया। सिंथेटिक दवाई बनाने वाले और अपने से ज्यादा दूसरों का, किसी का भी कोई सच हो उसको स्वीकार न करने वाले हठी और दुराग्रही स्वार्थी किस्म के लोगों ने यह दुष्प्रचार कर रखा है कि स्वामी रामदेव झूठ बोल रहा है। पतंजलि की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। तो मैं एक अंतिम बात कह करके फिर आपको आमंत्रित करूंगा पूज्य आचार्य श्री को। हम मीडिया के सामने, जैसे आज मैंने अभी यहाँ थायराइड के, बीपी के और टाइप 1 डायबिटीज के, कैंसर तक के, कैंसर के मेरे पास में सैकड़ों, एक तो अभी तो मैंने आपको जो परिचय करवाया, हमारे पास में मयंक से लेकर के गायत्री, नेहा, शालिनी 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, बोन, मल्टीपल ऑर्गन्स में फैले हुए कैंसर को, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में अच्छा किया। उसके पूरे हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। तो इसका आदर होना चाहिए। ये एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ऐसा लियमा, ऑटोमेन डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटिव एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है। स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो लिवर, किडनी खराब हो जाएगी। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो आपको कोई
कोई फायदा ही नहीं होगा और इंस्टेंट लाभ तो हो ही नहीं सकता। हमने प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल पूरे रिपोर्ट्स के साथ और डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल ड्रग डिस्कवरी के पूरे रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करके, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स के आधार पर 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने प्रोपेगेंडा सफल नहीं होने दी। स्वामी जी, इनसे मिलता जुलता प्रश्न ये था कि ये लड़ाई कोरोना काल से चल रही है आयुर्वेद, तो क्या ये लड़ाई आयुर्वेद और एलोपैथ की है या पतंजलि और एलोपैथ की? दूसरा, जब कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, इतनी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने की, ये अभी तो कोई ऑर्डर भी नहीं आया। ऐसा सुनने में आया है कि यदि पतंजलि प्रोपेगेंडा करेगा तो मैं तो कहता हूं प्रोपेगेंडा करे तो सैकड़ों क्या हजारों करोड़ का जुर्माना लगाओ, फांसी पर लटकाओ, लेकिन हम प्रोपेगेंडा कर ही नहीं रहे ना। जब करेंगे तब लगेगी ना पेनल्टी। कोई नहीं, उसको कानून की बात कानून में करें। बाबा जी, मैं आपको वहां बता रहा, पिछले दिनों में आचार्य जी वो लिखवाए लेके करते हैं और अच्छे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर खुद भर्ती होकर के यहाँ उपचार लेकर के जाते हैं, उनका विरोध का प्रश्न ही नहीं है। आज यूके से अभी एक डॉक्टर आए हैं, हम पतंजलि में भर्ती है, अपनी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हैं कि आप एक पतंजलि वेलनेस का इंटीग्रेटेड जो थेरापीज है, ट्रीटमेंट है, इनका सेंटर यूके में खोलिए। सैकड़ों करोड़ का डोनेशन दे रहे हैं हमको, तो अच्छे डॉक्टर तो हमारे साथ है ही ना। यहाँ कोई पैथी की लड़ाई नहीं है, हम इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए, देश का पहला मॉडर्न मेडिकल साइंस और पूरा योग आयुष का जो पूरा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल पतंजलि परिसर में बनने जा रहा है। हम बहुत बेहतरीन रेडियोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन के साथ में हम यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये भी सूचना मैं आज आपको दे दूं, ये देश का, जैसे श्रीदेव स्वामी जी ने शिक्षा के ऊपर जहां मॉडर्न एजुकेशन के साथ में वैदिक परंपरा को, वैदिक सिस्टम को जोड़ करके आचार्य कुलम प्रारंभ किया था, जिसके बलबूते पर आज भारत सरकार ने